ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया। क्रूज मिसाइल और दर्जनों ड्रोन दाग दिए। ईरानी हुकाम के मुताबिक ड्रोन यमन से छोड़े गए। हिजबुल्लाह का भी इसराइल पर रॉकेटों से हमला। गोलान की पहाड़ियों पर इजरायली एयर डिफेंस हेडक्वार्टर्स पर रॉकेट दागे। अरब मीडिया का कहना है कि इजरायली दिफाई निजाम हमला रोकने में नाकाम। इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। अमरीकी सदर जो बाइडन हफ्तावार छुट्टी मंसूख करके व्हाइट हाउस पहुंच गए। इराक और उर्दन का अपनी फजाई हदूद आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क समेत अहम अड्डों पर एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया गया। जो भी ड्रोन रोकेगा या इसराइल के लिए फजाई हदूद खोलेगा उसे भी निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। हमले को ट्रू प्रॉमिस का नाम दे दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब का इजरायली अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। ईरान के हमले के बाद इजरायली लड़ाका तैयारों का गजा के इनकलाब। हमले की खुशी में ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आए। तेहरान की सड़कों पर परचम उठाए नौजवानों के फलस्तीन के हक में नारेबाजी। रात गए हजारों फलस्तीनी भी मस्जिद अल अक्सा पहुंच गए। ईरान के हमले से इजरायली शहरियों के आसान खता। खौफ में मुब्तला इजरायलियों की दौड़ लग गई। तेहूनी बाशिंदे पनागाहों की तलाश में भाग खड़े हुए। आज तेहरान लर्ज उठेगा। इजराइल की ईरान को धमकी। इजराइल के सरहदी शहर हीफा में इमरजेंसी नाफिज पनागाहें खोल दी गई। इजराइल ने ईरानी हमले से महफूज रहने के लिए आयरन डॉम सिस्टम लॉन्च कर दिया। सायरन बजने लगे। इजरायली मीडिया के मुताबिक कई ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। तर्जुमान इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरानी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमेरिकी सदर की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात। जो बाइडन ने कहा कि इजरायली सलामती को ईरान से लाहिक खतरात के खिलाफ हमारा अज़म फौलादी है। डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल की हिमायत में आ गए। कहा अगर मैं सदर होता तो इजराइल पर कभी हमला न होता। ईरान ने 200 से ज़ायद मिसाइल फायर किए। इजरायली फौज की तस्दीक 99 फीसद हमले नाकाम बनाए। 10 से ज़ायद क्रूज मिसाइल को बॉर्डर के बाहर रोका गया। जनूबी इजराइल में फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा। हमले में एक लड़की जख्मी हुई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का कहना है कि इजराइल को ईरानी सफारतखाने पर हमले की सख्त सजा देंगे। फैसले का वक्त आ गया। किसने किसका साथ देना है। रूसी सदर पुतिन का इजराइल के हामियों के खिलाफ के लिए सख्त पैगाम भी सामने आया। दूसरी आलमी जंग हुई तो 2 फरीक होंगे। एक रूस, 3 ईरान, यमन और शुमाली कोरिया। दूसरा फरीक नेटो, अमेरिका, इजराइल और बरतानिया का है। बरतानिया और जर्मनी की मजम्मत। जर्मन चांसलर ने बयान में कहा कि पूरे खत्ते का अफरा तफरी में डूबने का खतरा है। मुश्किल वक्त में इजराइल के साथ खड़े हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब और मिस्र का फरीकैन से इंतहाई तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा मशरिक़ी वुस्ता में बड़े तसादुम का बायस बनने वाली कार्रवाई से गुरेज किया जाए। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद सूरत हाल मजीद कशीदा। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। इसराइली सफीर की दरख्वास्त पर आज हंगामी इजलास बुलाया गया। हमले के बाद अमरीका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और फ्रांस ने खित्ते में परवाजें मंसूख कर दी। ईरानी बहरिया ने इजरायली बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। गुजराती बहरी जहाज इजराइल के लिए खाने पीने की अशिया और खाम तेल लेकर जा रहा था। ईरानी इक़दाम पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल एड्रियन वॉटसन ने एक्स पर पैगाम में लिखा ईरानी पासदारान इनकलाब का इक़दाम कज़ाकों जैसा है। ईरान कब्जे में लिए गए इजरायली जहाज को फौरी छोड़ दे। सिविलियन जहाज कब्जे में लेना आलमी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिशों के बाद निज़ाम जिंदगी मुतासिर। शदीद बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल का खतरा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। PDMA के अफसरान और अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई। बशीर के इलाके में सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने का अमल भी जारी।
पेशावर, चारसद्दा और सबात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बीबाला में लैंड स्लाइडिंग से 2 बच्चियां जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। सबात के इलाके बहरीन में पाक फौज और इंतजामिया ने लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा सड़कों को बहाल कर दिया। इस्लामाबाद में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। कराची में शदीद बारिशों की पेशगोई के बाद वज़ीर आला सिंध की मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। TMC और दीगर मुतालिका इदारों को अपने अपने इलाकों में इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। मुराद अली शाह की बरसाती नालों की सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। इंतजामिया और पुलिस किसी भी हंगामी सूरत हाल में अवाम की मदद करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने TMC और दीगर मुतालिका इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम 14 रोज क़याम के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मेहमान टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। नौशकी में कत्ल, 9 अफराद की कोयटा में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, आला अस्करी और सियासी हुक्काम की शिरकत। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। इस्लामाबाद में सीरत म्यूजियम का सरिया बुनियाद रखे जाने की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आगाज अरबी में खिताब से किया। मनसूबे में ताउन पर सऊदी फरमारवा और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर। कहा, दौरा सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान ने हर हाल में पाकिस्तान का साथ निभाने की यकीन दहानी कराई। सरमायाकारी के लिए जल्द सऊदी वक्त पाकिस्तान आएगा। वज़ीर आज़म की तकरीब में मौजूद कमसिन हफाज को मुबारकबाद। अपोजिशन इत्तेहाद का पश्चिम में एहतजाजी जलसा। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत ने जगह जगह नाके लगाए, अपना हक लेकर रहेंगे, अवाम हमारे साथ है, मुल्क भर में जलसे करेंगे। सरबराह इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने कहा, अवामी ताकत के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में जमहूरियत की पामाली और अवाम के हकूक पर डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। BNP मेंगल के सरबराह अफसर मेंगल बोले, हम अपने हकूक के लिए जदोजहद करते हैं तो दफा 144 लगानी चाहिए है। फॉर्म 47 की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। जमात इस्लामी के अताउर रहमान ने कहा, अपोजिशन जमातें आइन के दिफा के लिए मुत्तहिद हैं। अपोजिशन तहरीक के सरबराह महमूद अचकजई का बानी PTI के खिलाफ मुकदमात वापस लेने का मुतालबा। बशीर जलसे में शेर अफजल मरवत ने डीजल के नारे लगाने से रोक दिया। कहा, अभी नारे ना लगाओ, हमारी बातचीत चल रही है। कहा, आज का जलसा इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत के खिलाफ है। शेर अफजल मरवत की तकरीर पर JUI का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान JUI के मुताबिक शेर अफजल जैसे लोग PTI के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं।